नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी हूँ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो यह मानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ विज्ञान से समझाई नहीं जा सकती है। मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक केस था। एक ऐसा केस जिसने मुझे पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका पीछा नहीं करना चाहिए। ये घटना है 2012 की। मुझे दिल्ली के बाहर एक पुराने बंद पड़े सरकारी हॉस्पिटल से कॉल आया। वहाँ के चौकीदार की आवाज़ कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज़ से कहा, सर, यहाँ रात में कोई और रहता है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अगर भूत होता तो अस्पताल से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे चुप कर दिया। वो कह रहा था, सर, वो बच्चे की आवाज़ में रोती है और जो भी उसे देखने जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। यह अस्पताल 1980 के दशक में बना था। एक रात वहां भयानक आग लगने के कारण आईसीयू में भर्ती 14 बच्चे, 3 नर्स और एक डॉक्टर, कोई भी जिंदा नहीं बचा। सरकारी रिकॉर्ड में इसे एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं उस रात आईसीयू का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। उसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचा। मेरे पास ईएमएफ मीटर, ईबीपी रिकॉर्डर और थर्मल कैमरा था। मैं हमेशा कहता था, जहां डर हो वहां कैमरा हमेशा चालू रखो। रात के करीब 12:40 पर हम अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हम आईसीयू के पास पहुंचे, मेरा ईएमएफ मीटर पागलों की तरह चीखने लगा। मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होगा, लेकिन तभी मम्मी, एक बच्चे की आवाज़ आई। मेरी टीम ने मुझे देखा और मैंने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। जैसे ही हम आईसीयू के अंदर गए, आईसीयू का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया था। थर्मल कैमरा में देखा तो -5 डिग्री दिखा रहा था, जबकि बाहर 28 डिग्री सेल्सियस था। फिर एक जली हुई बच्चे की परछाई दीवार पर उभरी। उसकी आंखें काली नहीं थी, बल्कि पूरी सफ़ेद थी। मैंने रिकॉर्डर ऑन रखा था और पूछा, तुम कौन हो? 10 सेकेंड तो पूरा सन्नाटा रहा। फिर आवाज़ आई, डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरी रीढ़ से सिहरन दौड़ गई। रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला उस रात आग नहीं लगी थी, बल्कि आईसीयू में बच्चों पर लीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। एक बच्चा मर गया था तो डॉक्टर ने सबूत छुपाने के लिए आईसीयू को ही आग लगा दी और दरवाज़ा जानबूझकर बंद कर दिया। तभी लाइट्स फटने लगी। एक बच्चे की आत्मा हमारे सामने आई। उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ ने हमें अंदर तक दहला दिया। वो कह रही थी, हम बाहर जाना चाहते हैं। मेरी टीम का एक सदस्य इसे देखते ही बेहोश हो गया। मैंने पहली बार यह महसूस किया, यह आत्मा मुक्त नहीं होना चाहती, बल्कि बदला लेना चाहती है। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे वही डॉक्टर खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे कहा, तुमने वो दरवाज़ा क्यों खोला जो बंद रहना चाहिए था? पूरा अस्पताल नर्सों की रोने की आवाज़ और बच्चों की चीखों से गूंजने लगा। हम किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जाते जाते मैंने देखा आईसीयू की खिड़की में वही बच्ची खड़ी थी और उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अब तुम भी जानते हो। सरकारी दबाव में हमने ये केस आधा ही छोड़ दिया। अस्पताल आज भी बंद है, लेकिन आज भी वहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, हर भूत डरावना नहीं होता, लेकिन हर सच उजागर करने लायक भी नहीं होता। मैं गौरव तिवारी हूँ और यह केस आज भी मेरे सपनों में आता है और मुझे ढूंढता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची हॉरर कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।